तो कैसे हैं आप सभी। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है जिस टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। इस वीडियो का नाम है ब्रह्मचर्य जीवन में क्या क्या हमारी लाइफ में डिसएडवांटेज आते हैं, हमें क्या क्या डिसएडवांटेज को देखने को मिलता है, सामना करने को मिलता है, हमें फील होता है कि क्या क्या डिसएडवांटेज आ गए हमारी लाइफ में। इवन हमारी लाइफ में क्या क्या एडवांटेज भी आते हैं। जो चीज हमारे लिए अच्छा भी है वो चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट भी डालता है। जब आप पे शक्तियां आती है तो आप पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये शक्तियों का संग भी है, ये ब्रह्मचर्य साथ भी है। अगर आपको कोई चीज अच्छी साध रहे हैं तो थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट भी आता है आपकी लाइफ में, जो बताऊंगा इस वीडियो में। पहले इंट्रो कर लेते हैं। इंट्रो करना जरूरी है। ये जो शख्स, ये पर्सन जो आपको बताने जा रहा है, खुद इतना सक्षम, इतना काबिल है कि आपको चीजों को बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 सालों से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 4 ईयर से मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया था। 2019 से लेके 2022 तक मैंने ब्रह्मचर्य को फॉलो किया है। कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से मैंने ब्रह्मचर्य को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अभी भी कभी कभी कर लेता हूँ, पर कुछ मेडिसिन के चक्कर में वो मेडिसिन लेना पड़ता है तो वो चीज हो नहीं पाती मुझसे पूरी। मैं ओकल मास्टर भी हूँ जिसमें न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो कार्ड आता है। मैं एक हीलर भी हूँ, लोगों की हीलिंग करता हूँ जिसके ब्रेकअप्स हुए हैं, जो लोग डिमोटिवेट हैं, जिनकी लाइफ में हर चीज है तब भी वो लोग लाइफ से दुखी होकर जीने की चाह खत्म कर देते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण में दी गई जो विधियां हैं, जो उपाय हैं, किसके लिए? ऊपरी शक्ति के लिए, तीसरी शक्ति के लिए, जिससे इंसान लोग घबराते हैं, डरते हैं और उनको कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं हो पाता अपनी इस लाइफ में। तो मैंने कई लोगों को रेमेडीज दी हैं, वो ठीक भी हुए हैं। इवन जो लोग रेमेडीज फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग मैं ऐसी जगह बता दूंगा हमारे सनातन धर्म में है जहाँ पे जाके वो लोग अपने इन चीजों को क्योर करवा सकते हैं, ठीक करवा सकते हैं। वहां पर जाना होगा, आपको प्रसाद चढ़ाना होगा और वहां पे वो चीज टंग के खत्म हो जाएगी या वहीं पे उसका उद्धार हो जाएगा। तो चलिए, बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सो आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है इस सीरीज का, ब्रह्मचर्य सीरीज का लास्ट वीडियो है। हम लास्ट 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला था इतिहास क्या रहा है, दूसरा ये बताया था मैंने कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट में आपको क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आती है आपको कैसे उसको क्योर करना है, किस चीज को यूज करके आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। तीसरा बताया था मैंने कि आपकी लाइफ में ब्रह्मचर्य जब जीवन पालन करते हैं तो सुबह से नाइट तक की रूटीन क्या रहती है। आज मैं बताऊंगा लास्ट वीडियो में कि आपकी लाइफ में क्या क्या डिसएडवांटेज आते हैं ब्रह्मचर्य पालन करने से, जो मैंने फेस किए हैं, और क्या क्या एडवांटेज आते हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखिएगा, डिसएडवांटेज आते हैं स्टार्टिंग में, बाद में नहीं आते। पहली चीज स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम आती है, बाद में नहीं आती हम लोगों को। पहला जो डिसएडवांटेज है, सबसे पहला हुआ है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कब्ज। हमारे जब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं हमें कब्ज बनना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो चक्रास एक्टिवेट में क्या होता है, हमें भूख लगती है। स्टार्टिंग के फेज में भूख लगती है, कभी कभी भूख नहीं लगती। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप लोगों की जो जन्म से भूखी कुंडली होती खुलती, तो आपको भूख बहुत तेज लगती है, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कब्ज बनती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। दूसरा है ड्राइनेस ऑफ बॉडी हमारी ड्राई हो जाती है, सूखापन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे आप लोगों को बॉडी पे अपने ऑयलिंग करनी होगी, ऑयल से मसाज करना होगा पूरी बॉडी पे, ठीक है ना, ये आपको जरूर करना होगा। ड्राइनेस आती है तो ये डिसएडवांटेज है। तीसरा जो है वो कभी कभी बहुत भूख लगेगी, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, कभी कभी ऐसा लगेगा आपको बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, जितना खाऊं उतना कम है, जितना खाऊं उतना कम है। तो ये आपकी तीसरा डिसएडवांटेज, आपको भूख बहुत लगेगी। और कब ये तीसरा था। चौथा ये है कि आपको भूखे लगनी बंद हो जाएगी, भूख नहीं लग रही, आप सुबह एक टाइम खा लिया, भूख नहीं लग रही, शाम तक आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो पर आपको भूख नहीं लग रही, तो ये भी डिसएडवांटेज में आता है। तीसरे में था कि भूख बहुत लगती है, चौथे में भूख लगनी ही कम हो जाती है, लगती ही नहीं है।
पांचवा जो है शॉर्ट टेम्पर, गुस्सा। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, फिर हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं तो हमें शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। एनर्जी होती है ना, तो क्या करें, तो एनर्जी में क्या शॉर्ट टेम्पर, तो इस टाइम पे आपको मेडिटेशन करना होगा। तो पांचवा जो पॉइंट है शॉर्ट टेम्पर, तो आपको उस पर कंट्रोल करना होगा अपनी बॉडी। तो टेम्पर को जब इश्यू होगा तो ये डिसएडवांटेज में भी आता है। लेक ऑफ इमोशन, इमोशनल लेस हो जाओगे आपको हर चीज अलग सी दिखेगी। कभी कभी लगेगा ये रिश्ते मेरे अपने नहीं है, ये मेरे अपने नहीं है, ये मेरे सगे संबंधी नहीं है, तो यही फील हो सकता है आप लोगों को स्टार्टिंग में। अगला जो है वो है हाईली सेक्सुअल थॉट। आपके अंदर बहुत ज्यादा कामुकता बढ़ जाएगी क्योंकि मूलाधार एक्टिवेट हो जाता है। पहला चक्रा ही मूलाधार है जो सेक्सुअल, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जन्म जन्म की जो सेक्सुअल चीज है वो आपके अंदर आ गई है। आप सोचोगे जो आपकी नॉर्मल लाइफ में सेक्सुअल थॉट आते हैं उससे 1000 टाइम्स आप लोग के जीवन में आएंगे। आप शॉक हो जाओगे, डर जाओगे, ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब आपको लगेगा कहाँ से इतनी काम वासना मेरे अंदर आ रही है, कहाँ से थॉट्स आ रहे हैं, पागल हो जाओगे, ये क्या हो रहा है, डर जाओगे आप लोग, सडनली डर जाओगे कि क्या हो रहा है। सेकंड लास्ट है वो है यूरिन फ्लो में दिक्कत आना। आप लोगों को यूरिन फ्लो में दिक्कत आएगी तो क्योंकि जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है ना, क्योंकि बॉडी में स्पर्म का इकट्ठा होना हो जाता है, वीर्य बॉडी में बढ़ जाता है, तो हमारा जो पार्ट है वहां से, जैसे गर्ल्स में प्रॉब्लम नहीं होती, बॉयज में प्रॉब्लम होती है कि वही एक पार्ट है और वही एक जगह जहां से यूरिन भी निकलता है, जहां से हमारा शरीर की ताकत निकलती है। तो प्रॉब्लम होती है हमें यूरिन करने में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पानी बहुत पीना है, एटलीस्ट आपका वजन जितना भी हो, पर आपको 4 लीटर से पानी कम नहीं पीना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी जरूर पीना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ब्रह्मचर्य पालन करना है, पानी को नहीं छोड़ना आप लोगों को। तो ये सेकेंड लास्ट बताया मैंने डिसएडवांटेज कि यूरिन फ्लो में कम हो जाता है, यूरिन खुल के नहीं आती है। आखिरी जो पॉइंट है वो है किडनी में स्टोन बन जाना। आप देखिएगा जितने बड़े बड़े ब्रह्मचर्य रहे हैं उनकी किडनी में जरूर दिक्कत आई है। मेरे को दिक्कत आई, मैं किडनी में स्टोन बनती है, कई मेडिसिन करवा ली, सारे टेस्ट करवा लिए, पर कहीं ना कहीं इश्यू निकलता है मेरी किडनी में, आज भी स्टोन बनती है। स्टोन क्या है, वही जो स्पर्म है वो गाढ़ा होके ऐसे कतरे कतरे निकलते हैं, जैसे एक शुगर होती क्रिस्टल, ऐसे मेरे निकलते कतरे। तो यही प्रेमानंद महाराज जी को प्रॉब्लम है, जितने भी ब्रह्मचर्य रहे होंगे किडनी में इश्यू आया है, आप देख लीजिएगा इतिहास खोल के। तो ये रहे डिसएडवांटेज, जितने मैंने को बताने थे बता दिए। मैं बताता हूँ एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या रहेंगे आपकी लाइफ में जो सुनने को थे। पहला एडवांटेज है आप थोड़े खाने में भी, आपने बस थोड़ा खाना खाया है, बहुत कम लाइट खाना खाया है, लोग आपने नाश्ता भी कर लिया, पर आपकी बॉडी में लगेगा आपकी तमाम एनर्जी कहाँ से आ गई है, थकोगे नहीं आप, एनर्जी हाई एनर्जी रहेगी, आप थकोगे बिल्कुल नहीं। जो लोग थक जाते ना वीकनेस ऐसे, तो आप लोग ऐसा नहीं करो, आपके अंदर अलग एनर्जी रहे। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, बहुत स्ट्रांग इम्यून सिस्टम होगा आपका, जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग में बुखार होगा क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी क्लींजिंग हो रही होगी। बाद में आप लोग की बॉडी, मेरी बॉडी इतनी इम्यून है, मुझे हल्का सा सीजन जब चेंज होता है तो हल्का जुकाम होता है, बुखार तो कुछ है ही नहीं मेरे आसपास, नहीं आसपास। तो दूसरा आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तीसरा आपका, आप लोग सामने वाले की फीलिंग समझ जाओगे, ये किस मकसद से मेरी लाइफ में आ रहा है, क्या चाहता है ये मेरे अच्छे के लिए आ रहा है, मेरे बुरे के लिए आ रहा है, किस पर्पस से आ रहा है। तो सामने वाले की आप फीलिंग समझ लोगे, ये तीसरा था। फीलिंग जान जाओगे कि सामने ये बंदा क्यों मेरी लाइफ में आ रहा है। आप लोगों को ये तीसरा, चौथा ये था, यह आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल आएगा। गुस्सा बाद में, अभी स्टार्टिंग में तो डिसएडवांटेज है, बाद में आप लोग अपने इमोशन पर, किसी के लिए प्यार है जल्दी नहीं आएगा, गुस्सा है नहीं आएगा, चीजें जो लोगों को बहुत जल्दी एक्साइटमेंट होता है वो आपको एक्साइटमेंट आएगा और बहुत लेट आएगा। आपको हर चीज पे कंट्रोल आ जाएगा क्योंकि आपको अपनी इंद्रियों पे संयम होगा। तो ये है कंट्रोल योर इमोशन, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीख जाते हो बहुत अच्छी तरह से। कोई आपका एडवांटेज नहीं ले सकता है, कोई आपको प्यार में धोखा ये नहीं दे पाएगा, इसे याद रखिएगा। पांचवा है, जो सोचोगे वो कर लोगे, मैनिफेस्टेशन आपका हाई होगा बिकॉज आपके अंदर एनर्जी आ गई है, कुदरती ज्ञान आ रहा है आपके अंदर, जो सोचोगे वो होगा। ब्रह्मचर्य के लिए कुछ भी संभव नहीं है, जो आप सोचोगे वही का परिणाम बन जाओगे। जो लोग कहते हैं ना नथिंग इज पॉसिबल, आप कहोगे इज पॉसिबल, मैं करके दिखाऊंगा, और आप उसे करके दिखाते भी हो।
ब्रह्मचर्य इंसान करके दिखाता भी है, क्योंकि उसके लिए ना एक अलग ही जोश आता, ताकत आ जाती है। छठा क्या है, आपकी कुंडलिनी खुलनी स्टार्ट हो जाती है, 7 चक्रास एक्टिव होने हो जाते हैं। अगर इतिहास पढ़ोगे आप लोग तो जब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हमारे यहाँ पे ये होता है, एक पाइप होता है, इसमें हमारा जो बॉडी फ्यूल होता है, क्या जो वीर्य होता है, ये स्पर्म जो होता है वो यहाँ भरना स्टार्ट होता है। यहाँ से ये यहाँ एक पॉइंट होता है, ये खुलती है, खुलने के बाद यहाँ से टिप 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 पानी होके फिर घूमता है, तो सारे 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही आपकी कुंडली शक्ति खुलनी स्टार्ट होती है, अदरवाइज नहीं होती। फिर दूसरा फिर शक्ति है जो गुरु दे सके, ये भी तीसरा ही योगा बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी किडनी भी दिक्कत आ जाती है। सातवां हाईली कॉन्फिडेंस, बड़े बड़े सेमिसेमिनार में भेज दो, कहीं बोल दो, किसी से बात करने में शर्माएगा नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माएगा। कॉन्फिडेंस अलग, किसी की भी आंखों को देख के बात कर सकता है। जो शर्माते हैं ना, ब्रह्मचर्य पालन करे भाई। हाईली कॉन्फिडेंस नहीं शर्माएगा, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। घबराना उसके हाथ में नहीं होगा, तो डरेगा नहीं, जो बोलना है ऑन द स्पॉट, नहीं घबराएगा किसी चीज से भी, ना मरने से ना किसी चीज। नेचुरली 8वां जो है वो है नेचुरली आप पे सिद्धियां स्टार्ट हो जाएंगी, कुदरती ज्ञान आना स्टार्ट हो जाएगा, सिद्धियां स्टार्ट हो जाएंगी। सिद्धे कैसे, आप लोगों की बॉडी हर चीज को फील करने जाएगी, आप लोगों को भगवान के दर्शन होने स्टार्ट हो जाते सपनों में, भगवान का आभास आपके आसपास होना स्टार्ट हो जाएगा, भगवान की चीजें आपको, जो हनुमान जी हैं तो आपको सपनों में बंदर दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, माता है तो आपको पहाड़ दिखेंगे, पानी दिखेंगे। तो जो भगवान है उनकी कहीं ना कहीं आप लोगों को उसी बिहाफ पे आप लोग कहीं ना कहीं सपने दिखाई दे, तो आपको नेचुरली सिद्धि भगवान का आशीर्वाद होना प्राप्त हो जाता है। 9वां है, आप लोग जो लोग गलत हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके दोस्त हो, कहने का मतलब है आप लोग धीरे 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 एकांत में चले जाते हो। ये एडवांटेज कैसे हो, एकांत में आप इस मारे चले जाते हो, जो आपके जेन्युइन दोस्त होंगे, जो आपके फैमिली मेंबर होंगे, वही आपके लाइफ के पार्ट रह जाते हैं, बाकी जितने भी हैं सब हट जाएंगे। ऑटोमेटिक वो ईश्वर शक्ति का सिद्धि प्राप्त होती है, वो आपको धीरे धीरे दूर करना स्टार्ट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एकांतवासी हो जाते हो। तो आपके जीवन में जेन्युइन लोग ही रह पाते हैं, क्योंकि कुदरत आपको उन सबसे दूर कर देता है, क्योंकि आपने चीज को पालन किया है ना। तो ये है 10वां सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजेदार 10वां है क्रैक। क्रैक लाइफ हैक्स। लाइफ के जो जीवन चल रहा है, इस जीवन के जो कोई भी चीज है, इस जीवन का जो सार है, उसको क्रैक करना सीख जाता है, उसको तोड़ना सीख जाता है, सारा ज्ञान उसके अंदर ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होता है, वो तर्क वितर्क करना सीख जाता है, क्योंकि उसे कुदरती ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा इंसान सांसारिक जीवन का ज्ञान लेके बैठा होता है, बहुत ज्यादा उसको नेचुरल ज्ञान मिलना स्टार्ट। जो एक होता है कि हम वेद शास्त्र पुराणों से ज्ञान अर्जित करें, एक होता है नेचुरली ज्ञान मिलना, तो उसको नेचुरली ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। लाइफ के वो सवालों को तोड़ना स्टार्ट करता है, तर्क वितर्क में आप उसको जीत नहीं पाओगे, उसके सवाल का वो आप 100 सवाल करोगे, वो एक ही जवाब में आपको उस सवाल को एंड कर देगा। तो सबसे बड़ा ये है कि आप लाइफ के सारे हैक्स करना सीख जाओ, मतलब जितने भी लाइफ के जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्रैक करना सीख जाते हो, नेचुरली ज्ञान मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको। सो मैंने बता दिया है क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। बस अब मैं यही कहूंगा, मैं जो लास्ट वीडियो बता रहा भूल गया था, आप लोगों को पानी पीना कम से कम 4 साढ़े 4 लीटर पानी पीना है आप लोगों को। सर्दियों में 4 लीटर से पानी नीचे पीना नहीं है आप लोगों को, अगर ब्रह्मचर्य पालन करना है, नहीं किडनी में दिक्कत आएगी। पानी जरूर पीना है, इसे ध्यान रखिए, पानी बताना भूल गया था लास्ट वीडियो पे, इसमें बता रहा हूँ, पानी बिल्कुल पीजिएगा, पानी बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा आप लोग। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग सीरीज टॉपिक खोलेंगे। और जिन भी भाइयों को बहनों को ब्रह्मचर्य पालन करना है, प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे पूछिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, किसी की इतनी खास वीडियो नहीं है। अगर जो भी क्वेश्चन है जो मैंने वो बताया, जो मैंने फॉलो किया है, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे किसी ने इतनी ब्रीफ बनाई मुझे नहीं पता, पर मैंने फॉलो किया है। आज ये थोड़ी देर एक्ने निकलना है, इसी का परिणाम, ठीक है ना। सो आप लोगों को मैं किसी को जो पूछना हो तो मेरी जीमेल आईडी मेंशन है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है और जीमेल आईडी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी से चार्जेस नहीं लेता हूँ। बट आप शाम को करिएगा कि मॉर्निंग मेरा टाइम जॉब का होता है, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।